Rub your palms, place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, let the light in very slowly. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार, सबका गुड स्वागत इवनिंग है। सर। एक बार गुड फिर हम इवनिंग लोग सर। साथ में आ गए हैं। कुछ अच्छा समय हम लोगों का बीतेगा। Some good time in this very full of worries period, pandemic. We are going to have some good time. कुछ अच्छा समय इस कोरोना के विषाक्त समय में थोड़ा सा समय हम लोगों का अच्छा बीतेगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए, कल तक जो कुछ भी बात हुई, इसमें से कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। ये आपका समय है। और अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी किडनी की। किडनी की उन्होंने कहा कि क्या है, ZHI। ZHI मीन्स विल पावर, हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विल पावर, अनदर फैकल्टी ऑफ माइंड। ये हमारे ब्रेन का ही वो हिस्सा है जिसमें विल पावर है, स्ट्रेंथ है, संकल्प करने की शक्ति है। ये वो हिस्सा है ब्रेन। एक बात जो नई हमारे सामने कल आई, हमारे लिए भी थोड़ी सी नई थी, वो ये कि ब्रेन में जो थॉट सेंटर है और जो याददाश्त की बात है, वो किडनी और लीवर दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो लीवर का क्या पार्ट है और क्यों इन्होंने लीवर को कहा, ये आज देखने को मिलेगा। लिवर को इन्होंने कहा हुन, HUN, हुन। और हूं को इन्होंने कहा इथीरियल सोल। ईथर सब लोग जानते हैं क्या होता है? यस सर। ईथर क्या होता है? बेहोश करने के लिए होता है ना सर। अच्छा, अच्छा। ईथर मींस सर सेंट को भी बोलते हैं ना सर, सेंट को भी बोलते हैं उसको। सेंट को ईथर ठीक है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। और भाई सुमन जी, आपने सुना है कभी ईथर का नाम? सर डाइल्यूशन के लिए इसको यूज करते हैं, केमिकल है जैसे। बेहोशी का है करना। कहाँ मैं भी फंसा हूँ आके। मंत्री जी, आपने सुना है ईथर क्या होता है? केतन भाई, अंग्रेजी नहीं जानते आप? ईथर थोड़ा स्पिरिचुअल एक मीनिंग भी चीज है आकाश। हाँ। सुना है ना? यस सर। वो क्या डाइल्यूट करता है? वो भी केमिकल है क्या कोई? यहाँ से जब रॉकेट भेजा जाता है दूसरे ग्रह पे, मंगल ग्रह पे या चांद पे या कहीं और, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से निकल के जो खाली जगह में जब चला जाता है, हवा भी नहीं है वहां, तो उस खाली जगह में
ईथर नाम का सब्सटेंस है, उसे ईथर कहते हैं। हवा के बैकग्राउंड में भी ईथर है। माने पूरे आकाश में जो वॉइड है, वॉइड माने खाली जगह, वो खाली जगह में ईथर है। क्या है? ईथर। उसे हम क्या कहते हैं? आकाश। सब जगह है आकाश। क्या है? सब जगह है। हमारी पृथ्वी भी कहाँ है? आकाश में है। चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। सूर्य कहाँ है? आकाश में है। हम कहाँ है? आकाश में है। वायु कहाँ है? आकाश में है। जल कहाँ है? आकाश में है। समझ में आ रही बात? जगह ना हो तो कोई भी चीज नहीं रह सकती, है ना? उस जगह, खाली जगह में क्या है? ईथर है। बात समझ में आ गई यार? ऑल परवेडिंग, सब जगह है। इस सब्सटेंस को मॉडर्न साइंस ने ईथर कहा। तो लिवर की फंक्शंस में हम देखते हैं शन में इसका भाग। शन माने मेंटल फैकल्टीज, माने इमोशंस, रीजंस, बुद्धि, मन और बुद्धि। मन कहते हैं तो मन में मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं। तो मन और बुद्धि को इन्होंने शन कहा। ये एक सब्सटेंस है। शन एक सब्सटेंस है। अपने आयुर्वेद में भी एक सब्सटेंस है मन। मन नाम का एक कारण द्रव्य है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि इथीरियल सोल, इसका नाम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया इथीरियल सोल, चाइनीज में नाम दिया हुन, HUN। और इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मेंटल फैकल्टी है, ये एक ऐसी मेंटल चीज है जो सारी चीजों में व्याप्त है, बिना इसके कोई भी नहीं चल सकता। ईथर मतलब सब जगह है। ईथर मतलब अभी आपको हमने समझाया ना, ईथर क्या है बताया अभी आपको हमने। सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन में ये व्याप्त है। जो लिवर का जो कनेक्शन ब्रेन से है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स के लिए नेसेसरी है। बिना इसके कोई भी ऑर्गन नहीं है, काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करे, शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी बॉडी का पार्ट या माइंड का पार्ट काम करे, उसके लिए ये हुन की आवश्यकता है, इथीरियल सोल की आवश्यकता है। और इथीरियल सोल से कनेक्टेड कौन सा ऑर्गन है? लिवर। तो ये ऐसी मेंटल फैकल्टी, क्योंकि हम बोलने भी जा रहे हैं तो पहले विचार आएगा, हाथ हिलाने जा रहे हैं तो भी काम आएगा, पैर चलाने जा रहे हैं तो भी काम आएगा, शब्द सुन रहे हैं कान से तो भी हमको चाहिए। ये इथीरियल सोल एक ऐसी चीज है जो सब जगह चाहिए, सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स को चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। इसको कहते हैं इथीरियल सोल। ईथर समझ गए ना? ऑल परवेडिंग, सब जगह ईथर है। आकाश में ईथर है, मतलब हवा कहाँ है? वो भी ईथर में है। नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब कहाँ है? ईथर में है। तो बिना इस मेंटल फैकल्टी के कोई भी रियल एक्शन नहीं हो सकता। बिना
इस मेंटल फैकल्टी के कोई रियल एक्शन नहीं हो सकता, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी पार्ट का, कोई भी बॉडी का या माइंड का हिस्सा का। तो क्या चीज है वो जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता? मन। पहले जो कुछ भी विचार आया वो विचार के रूप में है, अब उसे एक्शन देना है। जब एक्शन लेने की बात हमें निर्णय करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें हाथ ऐसे उठाना है, तो पहले दिमाग में आएगा हाथ ऐसे उठाना है, फिर हाथ उठेगा, ठीक है? बिना उसके हाथ नहीं उठेगा। ऐसी कौन सी चीज है? मतलब ये कि डिसीजन, कि ये काम वास्तव में कार्यान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये डिसीजन लेने की क्षमता। डिसाइड कि हाथ उठाओ, बोलो, लैपटॉप ऑन करो, क्लास में चलो, कैमरा ऑन करो, ये डिसीजन लेने की क्षमता इस लीवर से मिलती है। ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या चुप रह जाना है। थॉट्स तो आ गए, लेकिन चुप रहिए, काम ना करिए, उसको कार्यान्वित मत करिए, एग्जीक्यूट ना करिए। एग्जीक्यूशन करना है, ये डिसाइड करने वाला लीवर, हुन, इथीरियल। तो चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो आपका हाथ हो, पैर हो, कान हो, नाक हो, किसी भी एक्शन के लिए इथीरियल सोल का होना आवश्यक है। कौन सी ऐसी चीज है फिजिकल हमारे बॉडी में जिसके बिना कोई एक्शन नहीं होता? बता सकते हैं आप? There are all the neural impulses. यस, नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ नहीं लिखा हुआ था चाइनीज, हमने लिखा इसको, क्या लिखा? दिस इज समथिंग लाइक न्यूरल इंपल्स, नर्व्स, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करना। नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। और क्या है? इस नर्व्स के भी दो भाग हैं, एक भाग है सेल का और एक भाग है डेंड्राइट्स का। तो जो डिसीजन होता है काम करें कि ना करें, जहां जनरेशन होता है इंपल्स का, वो कौन सा हिस्सा है? सेल है, न्यूरॉन का सेल, दैट इज ग्रे मैटर। तो इसलिए हमने पहले शुरू में आपको कई बार कहा होगा कि लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे मैटर, यहीं से आया वो, वो यहीं से आया। कैपेसिटी टू डिसाइड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड समझते हैं आप? अचानक कोई बात हो, तुरंत क्या करें, रिएक्ट कैसे करें, रिस्पॉन्स कैसे दें, इनिशिएटिव, शुरू करना कोई चीज, एंड कैपेसिटी टू इमेजिन एटसेट्रा, माने कल्पना, सोचें ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कैसे कैसे कर सकते हैं। इमेजिनेशन का काम की कैपेसिटी, ये सब लिवर से है। नहीं तो कैसे करें, इधर से जाएं फिर उधर जाएंगे फिर वहां से वहां जाएंगे, पूरा जो ब्लूप्रिंट बनने का काम है, प्लानिंग, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्लानिंग। एग्जीक्यूट करने के पहले जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग वाला हिस्सा लिवर के पास है। डिसीजन करेगा, डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करेगा, डिसीजन लेगा, डिसीजन को लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाएगा। तो लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग
और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी माने जो चीज नहीं हुई है उसको करना, नया, न्यू, इसी को हम कह सकते हैं जनरेशन, इसी को हम कह सकते हैं जनरेशन। तो ये लिवर क्या है? ये सारी गुत्थियों को सुलझाने में लगा रहता है। कोई समस्या आ गई, अब वो समस्या का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या हल निकलेगा, वो हल निकालने की कैपेसिटी किसके पास है? लिवर के पास है। वही प्लान करेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, अच्छा वो कल ये आने वाला है उसको ऐसा बोल देंगे, ऐसा हो जाएगा। अच्छा मुझे तो क्या है, क्लास भी अटेंड करनी है और हमारी क्लिनिक भी चलनी है, क्या करें? सर से पूछते हैं रिकॉर्डिंग दे देंगे क्या? अच्छा ऐसा नहीं देंगे तो उनसे कहेंगे सर कुछ फीस लेकर भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। ये कौन कर रहा है, ये कौन बोल रहा है अंदर? ये लिवर बोल रहा है अंदर। और रिकॉर्डिंग सर नहीं कर पाते हैं, वो भी लीवर ही करवाता है। लिवर बोलता है इतना पैसा देना पड़ेगा, क्यों इतना पैसा, क्या जरूरत है, सुन तो लेंगे ही, क्लास में नोट्स बना लेंगे, हटाओ नहीं लेते हैं। ये डिसाइड करने वाला भी कौन है? लीवर है। लिवर है। सारी प्लानिंग लिवर की है। चलो सर से बात करते हैं, कुछ फीस कम करवाते हैं। अगर फीस कम कर दी तो क्लास कर लेंगे, नहीं करी तो क्या करेंगे? नहीं करी तो कैसे होगा? सोचते हैं कुछ, पहले ये ट्राई तो करें। लिवर ने वहां पास ऑन कर दिया एनर्जी, किसको? हार्ट को, हार्ट को पास ऑन कर दिया। हार्ट इज द बॉस किंग। एग्जाम्पल ठीक है, समझ में आ रही है केतन भाई? यस सर। यस सर। हाँ सर। ये सब डायग्नोसिस में मदद करेगा। एक कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं सर हमेशा। हाँ लिवर वीक है ना। लिवर गॉल ब्लैडर वीक है। डिसीजन सर वो नहीं ले पाते एक ही चीज को कई बार, वो लोग हाँ तो क्या करेंगे? लिवर टोटल ची डेफिशिएंट नहीं होती। अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो क्या हुआ? या तो यांग डेफिशिएंट होगी या यिन डेफिशिएंट होगी। लिवर की दोनों यिन और यांग दोनों डेफिशिएंट नहीं होती। लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। किडनी इज नेवर एक्सेस एंड लिवर इज नेवर डेफिशिएंट। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन वाली बात है क्या? तो क्या डेफिशिएंसी हो गई? कंफ्यूजन, डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो क्या हो गया? क्या करना चाहिए सुमन जी? सर लीवर को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई तो करेंगे, मैंने कहा कि लिवर तो डेफिशिएंट होती ही नहीं। या तो लिवर की यांग डेफिशिएंट होगी या लिवर की यिन डेफिशिएंट होगी। टोटल ची लिवर की डेफिशिएंट नहीं होती। जिन यांग को चेक करेंगे सर। ये कौन सा समस्या है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ठीक से? जाएं कि ना जाएं, क्लास करें कि ना करें, इतनी फीस दें कि ना दें, सोच में पड़े हुए हैं। सर यांग की कमी। जैसे हमारे सुभाष जी हैं, 3 दिन बाद सर मैं भी क्लास करूंगा। लिवर चेक करो भाई सुभाष तुम्हारी। क्या करें सुमन, बताओ कुछ, तुम बताओ। यस यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। लिवर की यांग डेफिशिएंट है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा है। वी आर टेकिंग टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि समय हम लोगों को लग रहा है ज्यादा, लेकिन अपने लोग समझ रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं सर, सब कुछ समझ में आ रहा है सर। सर क्लियर हो रहा है। आपकी क्लास में फुल पैसा वसूल है सर। वेरी गुड। यहाँ बंबई में तो वसूली का बहुत बड़ा कांड चल गया है।
सुना कि नहीं आपने? 1000 करोड़, हाँ 100 करोड़, 1000, अच्छा आपने 1000 करोड़ सुना? 100 करोड़ तक टोटल ईयर का सर बता रहा हूँ। मैंने एक बंदा का 100 करोड़ है। तो पैसा वसूल है, दैट इज अ गुड थिंग ना, अच्छी बात है ये। Sir, generally for emotions we will be tonifying in, sir. हाँ जनरली। हाँ सर मैं पूछ रही थी ट्रीटमेंट में लिवर 3 स्पाइरल मेरिडियन लेंगे, वो लिवर 1 स्पाइरल मेरिडियन लेंगे डिसीजन के लिए, या लिवर 2? लिवर की यांग, अच्छा यांग के लिए वर्टिकल मेरिडियन से। लिवर जो बनाता है उसकी यांग कहाँ है? उसकी यांग गॉल ब्लैडर में है। ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर केवल 2 ही पॉइंट से करना हो इलाज, तो गॉल ब्लैडर से कुछ चीज ट्रांसफर कर दीजिए लिवर में, वेरी सिंपल। GB40 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? GB40 को टोन कर सकते? नहीं, GB40 को टोन करने से नहीं होगा। GB40 तो सोर्स पॉइंट है, गॉल ब्लैडर से लिवर में ट्रांसफर करने की बात मैं कर रहा हूँ चीज। तो वो कनेक्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, लियो कनेक्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। हाँ लो कनेक्टिंग पॉइंट और इसका सोर्स पॉइंट, सोर्स पॉइंट को लिवर में टोन करेंगे और लो कनेक्टिंग पॉइंट को गॉल ब्लैडर में, नहीं सॉरी, सोर्स पॉइंट को सेडेट करेंगे और लो कनेक्टिंग पॉइंट गॉल ब्लैडर की टोन करेंगे। लिवर 3 टोन और गॉल ब्लैडर नहीं, लिवर 3 सेडेट और लिवर 3 सेडेट और गॉल ब्लैडर 37 टोन। यस यू आर राइट। साधारण सा ये उपाय है, लेकिन और भी बातें हो सकती हैं, हमें स्पाइरल मेरिडियन भी लेनी पड़ सकती है। अगर हमें यांग की कमी है, जनरेट करना होगा, तब क्या करेंगे? 2 बातें हो सकती है ना, लिवर की मेरिडियन में यांग कम है, और दूसरा हो सकता है कि लिवर ने यांग जनरेट ही कम किया है। जनरली लिवर यांग जनरेट कम नहीं करती, क्यों? क्योंकि लिवर यांग फैमिली को बिलोंग करती है। लेकिन अगर आपको लगे कि यांग कम है, तब क्या करेंगे? लिवर 2-3 टोन, गॉल ब्लैडर 43 सेडेट। एम आई राइट? सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाया? जनरेशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कैसे बढ़ाएंगे? 2 मेरिडियन यूज करेंगे, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। केवल क्वालिटी की बात है, 1 मेरिडियन से हो जाएगा। एक्सेस होता यांग का तो केवल एक GB37 को सेडेट कर देते, काम हो जाता है। डेफिशिएंसी है यांग की, तो लिवर 3 तो सेडेट, गॉल ब्लैडर 37 तो ट्रांसफर। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में भी यांग की कमी है, फिर क्या करें? जनरेट। कैसे जनरेट करेंगे? लिवर 2-3 टोन, गॉल ब्लैडर 43 सेडेट। और अगर आपको स्पाइरल मेरिडियन मालूम है तो नथिंग लाइक हीट, ह्यूमिडिटी, टोन और सेडेट। लेकिन स्पाइरल मेरिडियन लेंगे कौन सी, मतलब लिवर गॉल ब्लैडर की लेंगे यहाँ पर? जनरेट गॉल ब्लैडर करता है क्या? नहीं सर, लिवर अच्छा तो लिवर 2 लिवर 2 हाँ, लिवर 2 ले लो, लिवर 2 ले लो, लिवर 3 ले लो। ठीक है सर। तो लिवर 2 भी लेंगे, कोई भी लिवर ले सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं ले सकते। फायर या अर्थ में से कोई भी ले सकते हैं सर, 2 या 3 में से। अर्थ माने टोटल ची, क्योंकि अर्थ क्या है? सोर्स पॉइंट है। यस सर। और फायर लिवर 2। और बताएंगे इसके बारे में, विशेष बात करेंगे अगले क्लासेस, अगले कोर्सेज में, तब आपको बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग पहले इसको तो पढ़ लें फटाफट, बहुत हम लोग पीछे रह गए।
तो अभी सब समझ में आ गया आपको। तो इमीडिएट जो रिस्पांस होता है वो रिस्पांस लेने की कैपेसिटी भी लिवर में है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। मान लो शेर आ गया सामने, भागना है, तुरंत भागे, लिवर ठीक है तो भाग सकते हैं, पेड़ पे चढ़ सकते हैं, फाइट करने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। एनी डिसीजन वेदर टू रन अवे और टू फेस द चैलेंज, डिसीजन कौन लेगा? लिवर। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज क्या क्या हैं? पॉजिटिव साइको इमोशनल एट्रीब्यूट्स। साइको माने मानसिक, इमोशनल, साइको इमोशनल माने भावनात्मक। पॉजिटिव क्या क्या है? काइंडनेस, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस माने क्या होता है मालूम है? बेनेवोलेंस कहते हैं उदारता को। उदारता मतलब किसी के पास कोई चीज नहीं है, उसको दे दिया, कोई गिर गया उसको उठा लिया, अपनी चीज दे देना दूसरे को, मदद करना। कंपैशन, सहानुभूति। जेनरोसिटी, ये उदारता ही हुआ। जेनरोसिटी होगी तो बेनेवोलेंस होगा। और नेगेटिव क्या क्या है? तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया, गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत उसको थप्पड़ मार दिया, बाद में भले ही पछता है लेकिन उस समय इमीडिएटली प्रेजेंस ऑफ माइंड, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट। फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट होता है मतलब क्या? वीक है। क्या वीक है? यांग वीक है। जेलसी, नोट कर लीजिए क्योंकि जेलसी कहीं नहीं मिलेगा बुक्स में। जेलसी बिकॉज ऑफ लिवर, नेगेटिव। रेज, डिप्रेशन, डिप्रेशन भी बिकॉज ऑफ लिवर होता है। लिवर की चीज अगर ये रुक जाएगी तो डिप्रेशन होगा। तो चीज स्टैग्नेशन में आपने बताया था। रूट ऑफ रेजिस्टेंस टू फटीग। थक जाए आदमी, थक जाता है, थकावट, तो हम ना थकें, लिवर स्ट्रांग होगी तो जल्दी थकावट नहीं होगी, सोचने से भी थकावट नहीं होगी और फिजिकल या मेंटल कोई भी काम करने से थकावट कम होगी। अगर व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, चुपचाप रह जा रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या मतलब है इसका? क्या होगा? लिवर का यांग अच्छा है उसके। स्टैग्नेट हो जाएगा, लिवर की चीज स्टैग्नेट हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्टैग्नेट। और वो जब बर्स्ट करेगा तो वो मर्डर कर सकता है, इतना गुस्सा हो जा सकता है। खतरनाक। स्टैग्नेशन माने एक्सेस, स्टैग्नेशन माने एक्सेस। ये बातें लिवर की थी। हुन, इथीरियल सोल, नर्व्स, विचारों का उत्पादन। सर एक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है? खास करके जितने भी मोटर नर्व्स काम करेंगे, उस काम करने के लिए जो इंपल्स होगा वो कहां से जनरेट होता है? ग्रे मैटर से जनरेट होता है और ग्रे मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल लिवर है। तो खास करके मोटर नर्व्स की जब भी बात आती है तो लिवर को नहीं भूलना चाहिए। हाँ पूछिए पल्लवी जी। पूछ रही थी सर, ये जो किसी में जैसे मीन में निकालने की आदत हुई, वो सब किस में आएगा सर? बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, बहुत हैप्पी हो जाना, कोई भी चीज एक्सेस में आएगा तो इसी में आएगा क्या सर? नहीं, इसमें तो आपकी अपनी रिएक्शन गवर्न होती है।
एनालिसिस की बात यहाँ नहीं आई। मीन मेक तो एनालिसिस की बात हो गई ना, हाँ वही पूछ रही। यहाँ तो डिसीजन की बात है, हम क्या करें इसकी बात है। किसी ने शोर मचाया, उसको एक थप्पड़ मार दिया, चुप, ये लीवर है। सर एनालिसिस के लिए तो किडनी रिस्पॉन्सिबल है ना, आपने बताया था। कहाँ बताया था हमने? सर कल आपने बताया था विल पावर एनालिसिस और क्रिएटिविटी के विल लिए पावर एनालिसिस करने के बाद जो विल पावर है, जो ड्राइव टू वर्क, दैट इज किडनी। किधर जाएं? सेक्स की तरफ जाएं कि स्पिरिचुअलिज्म में जाएं? कौन डिसाइड करेगा? किडनी। किडनी डिसाइड किडनी। करेगा। संसार में जाएं, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, पैसा कमाना है, या जो है शांति चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? किडनी और करेगा। उसके लिए ड्राइव भी कौन लाएगा? किडनी लाएगा। किससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा? उसके लिए जो ड्राइव है वो किडनी है। लिवर स्वार्थ नहीं देखेगा, वो तो कर गुजरेगा, प्लानिंग करेगा, अपना मकसद प्लानिंग करेगा, एक्शन लेगा, रिएक्ट करेगा, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालेगा। जो किडनी सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, किडनी सॉल्यूशन नहीं निकालेगा। सॉल्यूशन कौन निकालेगा? लिवर। इस पार या उस पार नहीं, वो इट विल फाइंड आउट कैसे करें। इधर से जाएंगे, राइट से जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, भला हमारा सोर्स है उस ऑफिस में हमारा। अच्छा चलो मिश्रा जी से पूछते हैं, कोरोना हो गया तो क्या करें, कौन सा पॉइंट लगाएं? नहीं, लिवर स्ट्रांग नहीं है तो यू विल नॉट फोन मी। सॉल्यूशन। आइए दूसरा है स्प्लीन की फंक्शंस देखें। लिवर देख लिया, किडनी देख लिया, स्प्लीन। आइए स्प्लीन की देखें। इसको कहते हैं YI। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ये सर procrastination is also because of weak liver. क्या चीज? Procrastination, postponement of work. पोस्टपोनमेंट ऑफ वर्क क्या है? बाद में करेंगे, कल करेंगे, टालना। पास ऑन कर देना, मतलब यू हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइड। हाँ, करेक्ट एक्शन नहीं लिया। इट इज लैक ऑफ ड्राइव। किडनी में आएगा। दिस इज किडनी। और ज्यादा काम करना, वो भी किडनी। किडनी की इम्बैलेंस होगी तो दो काम होगा, कल करेंगे, या दिन रात करेंगे, 24 घंटे करेंगे। दोनों ही किडनी की इम्बैलेंस है। So that is yang deficiency then. देख लो भाई, किडनी की ची डेफिशिएंसी भी है, रियल मूवमेंट ची की डेफिशिएंसी। एनीवे, स्प्लीन फंक्शंस, ये इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट का काम है क्या? इंटेलेक्ट का काम है एनालिसिस। किसने पूछा था अभी एनालिसिस? मैंने पूछा था। हाँ, आ गए, आपकी जगह पे आ गए। A psych that enables observing power, drawing conclusions. इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जब हम लोग कुछ यंग थे और कभी बाजार में अपनी वाइफ के साथ, में पत्नी के साथ गया, तो बगल की गाड़ी से या रिक्शे में कोई लेडी महिला गई, हम लोग जा रहे हैं, सडनली मुझे, आपने देखा उसके इयररिंग्स कैसे थे? देखा? भगवान, ये किसने देखा? ये स्प्लीन ने देखा। किसने देखा? स्प्लीन ने देखा। स्प्लीन ने देखा।
किचन में गए और बाउल नहीं मिल रहा है, वहीं तो रखा है, क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें? सामने रखा, 10 बार यहां से वहां गए हो, रास्ते में पड़ा हुआ है, तुमने नहीं देखा, तो मेरी स्प्लीन शायद वीक है। समझ में आई बात? और सर किसी को ज्यादा दिखता है, मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर एक कोई चीज बोला उसमें 10 ऑब्जर्वेशन का निकालेगा। केवल इतना ही नहीं मतलब है। ऑब्जर्वेशन दिस इज हाफ ओनली, द अदर हाफ इज देखने के बाद आपने समझा क्या। अगर हमने देखा भी बाउल तो ये किस काम में आ सकता है, नहीं आ सकता है, आज इसकी जरूरत होगी कि नहीं होगी, कल इसकी जरूरत होगी कि नहीं होगी, ये सोच भी स्प्लीन, ये काम की चीज है कि नहीं, इसको अंदर रख दें बिल्कुल, या कोई चीज रखी हुई है उसे निकालें, देखी हुई है वहां रखी हुई थी, उसका यूजफुल है। तो एनालिसिस करना, ओनली ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। ऑब्जर्विंग इज आउटसाइड, बाहर का काम है देखना, और अंदर का काम है एनालिसिस करना, कंक्लूजन निकालना। देखने के बाद उसका कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन नहीं निकला तो आपने देखा और नहीं देखा एक जैसा है। देखा तो मैंने भी, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकाला। देखने के बाद कंक्लूजन निकालना, इसकी क्या उपादेयता हो सकती है, ये कहां काम आ सकता है, कहां नहीं काम आ सकता है, ये बेकार की चीज है, ये एनालिसिस करना। ये ट्रीटेबल है सर? क्यों नहीं ट्रीटेबल? स्प्लीन ट्रीटेबल नहीं है, है ना? स्प्लीन को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, कैपेसिटी टू इंटीग्रेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर का कोई गेस्ट आ जाए, उसको घर में आ गया तो पूरी उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो किसी को घर में रहने के लिए इनवाइट नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया आ जाओ रह जाओ, जैसे हमारी सुनीता है, कभी भी चले जाओ उसके घर में, हाँ सर आप रुक जाइए, यहीं रुकिए। इंटीग्रेट कर लेना, एसिमिलेट कर लेना, आपको अपना बना लेना। खाना खाया और खुद के शरीर में अपने जैसा बना लिया। कौन करता है? स्प्लीन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हमने खूब उदाहरण दिया था, कल या परसों कब बात हुई, खाने की बात। तो एसिमिलेट करना या इंटीग्रेट करना, किस चीज को? जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिले उसको ही एनालाइज करना, उसको ही ऑब्जर्व करना, मतलब सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। इसके माध्यम से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को कैच करना अर्थात ऑब्जर्व करना और उसकी एनालिसिस करना। किसी ने कुछ कहा, उसको डिकोड करना और समझना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहा है कि हमारी प्रशंसा कर रहा है? कौन करेगा? स्प्लीन होगा तो सही सही समझ जाएगा। स्प्लीन और वीक बुरा होगा तो बुरा आप मानना, उसकी मजाक भी उड़ाएंगे तो वो ये सोचेगा कि हमारी तारीफ ही कर रहे हैं। और बुरा मानने का बीमारी होता है, बुरा मान गया। बुरा मानना अलग बात है, ईगो है। अच्छा, वो ईगो में आ गया। ठीक, बहुत बारीकी है तुमने। हाँ बारीकी तो है। Capacity to integrate, assimilate information gathered by sense organs, thoughts, moods in order to arrive at a useful conclusion. ये सब आपको बता दिया। Thus, it is responsible for creating deleting options. अब अगर इसको एनालिसिस कर लिया, ये यूजफुल है नहीं है, इसको रखना है फेंकना है ना, एनालाइज कर लिया,
उसकी यूजफुलनेस को एनालाइज कर लिया, डिकोड कर लिया। इसके मतलब इसने समझ लिया किसको रखना है और किसको फेंकना है, हटाना है, डिलीट करना है, मिटाना है। मतलब क्या है? ग्रैस्प कर लेना, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली बाय आईज, ऑब्जर्वेशन इज टू मेक आउट, समझना ये हमारे लिए काम का है कि काम का नहीं है, किसके काम का है, कहां इसका उपयोग हो सकता है, कौन इसका उपयोग कर सकता है। ये सारी बातें, ये सारी एनालिसिस, ये सब स्प्लीन का काम है। मतलब अगर कुछ काम लगा तो उसको रख, तो स्प्लीन ने देखा, एनालाइज किया, और अगर लगा कि ये शायद काम का हो सकता है, इमीडिएटली इट विल ट्रांसफर दैट डिकोडेड, उसको समझ करके जो समझ में जो आई बात वो किसको दे देगी? किडनी को दे देगी। किडनी और लिवर दोनों मिलकर के अगर बहुत जरूरी बात है तो ये हार्ट को दे देंगे। ऐसी बात जो गहरे पेट की। बुरा मानना, कौन पूछ रहा था? मैं ही पूछ रही थी सर। हाँ, तो किडनी ये बात सोचेगी लिवर के साथ मिलकर के। थॉट सेंटर का मालिक किडनी, लिवर की सहायता से किडनी करता है। ब्रेन में सेरिब्रम में होता है ये काम, इस फंक्शन ऑफ सेरिब्रम वहां तक किडनी और लिवर जाती है। लेकिन स्प्लीन में इंटेंशन होता है और उसमें भी थिंकिंग है, रीजनिंग है, हर में रीजनिंग और इमोशन है। सबका कुछ ना कुछ लॉजिक है और कुछ ना कुछ इमोशन है। तो एनालिटिकल थिंकिंग यूजफुल है, नहीं है, किसके काम आ सकता है, कब काम आ सकता है, क्यों काम आ सकता है, कहाँ काम आ सकता है, ये सारी बातें। और अगर ये काम का लगा तो ये कहाँ रखें? तो किडनी को ट्रांसफर करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी किडनी में रहती है। पकड़ करके मेमोरी को देना, ये काम स्प्लीन का है। स्प्लीन ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो यू विल फॉरगेट इट वेरी इजीली, रजिस्टर होगा ही नहीं। तो पहचानना, किसी को पहचानना, ये भी काम कौन करता है? स्प्लीन करती है। ये स्प्लीन का फंक्शन है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, डायरेक्टिंग मेमोरी। सुना हुआ तो याद रह जाता है, लेकिन मतलब जो आपने पढ़ लिया एक बार वो उतना अच्छे से याद नहीं रहता, तो उसका क्या है? पढ़ना देख करके लिवर का काम है और सुनना किडनी का काम है। किडनी स्प्लीन को सपोर्ट करती है और स्प्लीन किडनी को सपोर्ट करती है। स्प्लीन सपोर्ट्स किडनी, याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। तो हमने आपको बताया कि अगर काम का हुआ तो इट ट्रांसफर्स द मेमोरीज, द कंक्लूजन्स, द एनालिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन आया टू किडनी if it is found useful for short term memory, and if the kidneys will later transfer these memories to heart for long term memory, बहुत दिनों तक याद रखने वाली। अर्थात कोई ऐसी बात जो आपके हृदय में चली जाएगी वो बहुत दिनों तक याद रहेगी, तो हटेगी नहीं। इंसल्ट भी अगर आपके हार्ट में चली गई, नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है ना। कान से सुना, किसी ने अपमान किया, लगा स्प्लीन को कि ये बात अपने लिए कही गई,
किडनी को दिया, किडनी ने समझा ओहो ये बहुत बुरी बात है, हार्ट को दे दिया। इसी तरह अच्छी बात, ये अच्छी बात है, किडनी को दिया, किडनी से हो ये ऐसी तारीफ तो आज तक किसी ने नहीं की थी, हार्ट को दे दी, वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। दिस इज द प्रोसेस। स्प्लीन के पॉजिटिव गुण क्या क्या हैं? ट्रस्ट, विश्वास किसी के ऊपर करना, ऑनेस्टी, ओपननेस, जो भी आ जाओ इंटीग्रेट करना, एसिमिलेट करना, एक्सेप्टेंस और पेशेंस, धैर्य। जल्दी से कोई आ जाए घबरा जाए आदमी, क्या करे क्या करे, सब स्प्लीन है। बैलेंस एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी तो नहीं कहना चाहिए कायदे से, लेकिन बैलेंस कहा जा सकता है। नेगेटिव इसका क्या है एट्रीब्यूट? नेगेटिव एट्रीब्यूट है वरी, चिंता करना, पेंसिवनेस, सोचते रहना कि ये काम का है कि नहीं, ये काम का है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सोचते ही चले जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्प्लीन वीक है, क्योंकि स्प्लीन वीक है। तो वरी हो जाए, आदमी चिंतन करता रहे, एक ही बात को चिंता कर रहे बात, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीने पर हो गया, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने से पड़ा हुआ है, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। एक ही बात किसी सोच रहे, पास्ट को ही सोचते जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे उसको, और डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या है? स्प्लीन है। तो नेगेटिव जो इसकी एट्रीब्यूट है वो वरी है, एक्सेसिव थिंकिंग, यही पेंसिवनेस जो बताया, सोचते रहता है, पेंसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस। आपने देखा होगा किसी को कुछ भी छुआ हाथ धोया, फिर भी छुआ फिर हाथ, एक ही चीज को छुआ उसके लिए 10 बार हाथ धोते ही रह रहा है, हट ही नहीं रहा। ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, सुना है कभी नाम? सुना है सर, देखे भी ऐसे लोग। पॉजिटिव हो जाता है बहुत positive। तो स्प्लीन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्प्लीन। पॉजेसिवनेस जो होता है वही ना सर। पॉजेसिव इज डेफिनेटली डिफरेंट। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव माने बार बार उसको अपने आप करने का, करते ही रहता है, छोड़ता ही नहीं, ऑब्सेशन है इनको, कहते हैं ना हम लोग। मेरी एक फ्रेंड है, वो कोई भी काम करती है, सैनिटाइजर मतलब उसकी खाल उतर गई है, जल गई पूरी सैनिटाइजर। अभी तो कोरोना वाली बात है, अभी बात नहीं सर, घर में बैठे बैठे, मैंने कहा घर में हैंड वॉश की जगह ये बात हम लोगों ने स्प्लीन की। पॉजिटिव भी बताया आपको हमने, पेशेंस है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, ओपननेस है, ये सब पॉजिटिव बातें हैं स्प्लीन की। नेगेटिव भी बताया, वरी है, एक्सेसिव थिंकिंग है, पुरानी बातों का ही चिंतन चलता रहना, ऑब्सेसिवनेस है, रिमोर्स है, रिग्रेट है, रिग्रेट माने पछताना, पछतावा, बात पे पछतावा होना, सेल्फ डाउट, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये नेगेटिविटी है स्प्लीन की। लंग्स की फंक्शन देखें, लंग्स की फंक्शन देखें, लंग्स को इन्होंने नाम दिया पो, PO, पो, जिसका मतलब निकला कॉर्पोरियल सोल, कॉर्पोरियल सोल। देखो, लिवर था इथीरियल सोल और लंग्स है कॉर्पोरियल सोल। लिवर है मेटाफिजिकल, नहीं, नर्व और नर्व की इंपल्स आप देख नहीं सकते, यांग है, और लंग्स इज रिलेटेड टू सिमिलर फिजिकल थिंग।
ये फिजिकल थिंग मतलब मेमोरी कैसी है? तो जेनेटिक मेमोरी इसमें रहती है। मतलब जो कुछ भी मेमोरी कई प्रकार की होती है, अभी की मेमोरी, हाल की मेमोरी, इस जीवन की मेमोरी, और कुछ मेमोरी जो है वो फिजिकल होती है। जैसे आपकी शक्ल आपके दादाजी से मिलती है, तो बॉडी के कुछ सेल्स वो जाइगोट में आकर के वो मेमोरी आई और दादाजी के जैसे आपकी शक्ल बना दी, आपके नानी की जैसे आपकी शक्ल बना दी। तो ये कहां से मेमोरी? ये सब जो जिम्मेदारी है किसकी है? लंग्स की है। अगर लंग्स मजबूत है तो यू विल बी कनेक्टेड, यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ, यू कैन रिवाइव योर मेमोरीज। नहीं, योग शास्त्र में जो शक्तिपात आपने अगर सुना हो ना, आई डोंट नो, हो सकता है कि तिवारी जी ने सुना हो। शक्तिपात सुना है तिवारी जी आपने? नहीं सर। शक्तिपात नहीं सुना। योगियों में एक सामर्थ्य होता है कि आपके ऊपर शक्तिपात करें, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और एक ही के टाइम पे करते हैं सर। आत्मा को निकालने की एक शक्ति होती है, उसकी बात कर रहे हैं। आत्मा, ये फिजिकल आत्मा की बात है। एक है जो स्पिरिट है, इनविजिबल है, वो किसके अधिकार में है? लिवर के अधिकार में। सोल हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उस तरह की आत्मा की बात इन्होंने नहीं करी। उस तरह की आत्मा की बात चाइना ने नहीं करी। इन ऑर्गन्स को उन्होंने, तो इनको कैसे देखना चाहिए? मेंटल फैकल्टीज के रूप में देखना चाहिए। यद्यपि इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कॉर्पोरियल सोल एंड इथीरियल सोल, बट ये सोल वो सोल नहीं है जो हम लोग आत्म तत्व को जानते हैं। जिसकी वजह से सारा काम होता है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है, वो कहाँ है? वो हार्ट में है, वो चेतन शक्ति। वो हम लोगों ने देखा है पहले। तो लंग्स क्या करता है? ये मेमोरी जो अंदर गई थी, किसके कहां से, क्या रास्ता था? स्प्लीन, किडनी और हार्ट, साथ में लिवर सपोर्टिव, अंदर घुस गया। अब ये मेमोरी किडनी में पड़ी है चाहे हार्ट में पड़ी है, इसको निकाल के लाने का काम कौन करेगा? लंग्स। लंग्स करेगा। कोई चीज याद नहीं आ रही है, कौन याद दिलाएगा? लंग्स याद दिलाएगा। केवल याद दिलाने की बात नहीं, कोई चीज अंदर बैठी है उसको डिलीट करना है, मान लो वो डिलीट करना, कोई चीज याददाश्त में है और हम भूल नहीं रहे, भूलना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी बात को याद रखना आवश्यक है। ये भुलाने का काम भी लंग्स ही करता है। भुलाने का काम भी कौन करेगा? लंग्स। लंग्स करेगा। तो फॉरगिवनेस भी लंग्स देगा, करेगा ना, भुलाने का काम करेगा तो फॉरगिवनेस भी ना। छोड़ो हटाओ, औरों का भी काम है इसमें। छोड़ो हटाओ में लिवर भी है, इसलिए लिवर और सारे आप सब्जुगेशन, एंटी सब्जुगेशन सब याद रखिए। नहीं, लिवर डिसाइड करेगा क्या रखना है क्या छोड़ना। नहीं, लंग्स डिसाइड करेगा दया करें इसके ऊपर कि ना करें। दया की भावना कौन देगा? लंग्स। मर्सी, कि इसको माफ करना है या नहीं। हाँ, माफ करना। और किसी का सर बीच में किसी समय का मेमोरी डिलीट हो जाता है, समझिए कि बीच का फेज का लाइफ का मेमोरी डिलीट हो गया। बचपन का याद है, अभी का याद है, बीच का गायब हो गया, ये मेरी मम्मी का है। सब लंग्स का है, सब लंग्स का, लंग्स का खेला है। तो लंग्स को कौन कौन सपोर्ट करता है देखना पड़ेगा। किडनी सबको सपोर्ट करती है, हार्ट सबसे रिलेटेड है, हार्ट और लंग्स आपस में रिलेटेड है। तो मर्सी,
दया, एफेक्शन, एफेक्शन समझते हैं, जैसे आप अपने संतान को प्यार करते हैं उसको। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने किसी का आभार मानना, थैंक्स कहना, ये किसका काम है? लंग्स का काम है। पनिशमेंट, ये लंग्स ही है जो हमारी चीजों को, अब ईगो वाली जो बात आई थी, ये भी लंग्स के अधिकार में है। अपने को प्रोटेक्ट करना, ये मैं हूं, मेरी सत्ता है, इसको डिफेंड कौन करेगा? लंग्स। नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, वो भी लंग्स का है। इसकी पॉजिटिव साइको इमोशनल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? राइचुअसनेस, देखो, ट्रस्ट, किसी के ऊपर विश्वास करना, और ऑनेस्टी, ये किसका काम था? स्प्लीन का। और ये काम किसका है? सही काम करना। ईमानदारी इसमें भी है, लेकिन ईमानदारी स्प्लीन में भी है, लेकिन लंग्स की जो ईमानदारी है वो ईमानदारी हो सकती है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ, जिसको हम कहते हैं कि शास्त्रों में धर्म कहा गया है, नहीं, दूसरों को दूसरों को कष्ट ना हो, ये भावना लंग्स की वजह से आती है। और लंग्स में इम्बैलेंस हो जाए तो दूसरों का मर्डर करने में आदमी हिचकेगा नहीं। लंग्स इम्बैलेंस हो जाए तो आपको गिल्ट होगा ही नहीं, मारने में, चोरी करने में, कुछ भी। मिसोगैमी, पॉलीगैमी, लंग्स में हेरा फेरी है। तो राइचुअसनेस, मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी, ये सब किसका काम है? लंग्स का काम है। नहीं तो जो आदमी नियमित रूप से बच्चों को प्राणायाम अगर आप करवाते हैं, नियमित रूप से वो खेलने जाते हैं, दौड़ते हैं, रेस्ट करते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा ईमानदार और राइचुअस होंगे, मॉरल वैल्यूज को मानने वाले होंगे। और जिनको आपने लग्जरी की लाइफ दी वो कैसे होंगे? भ्रष्ट होंगे। जिनकी लंग्स की एक्सरसाइज नहीं होती लगातार, तो बच्चों को ऐसा खेल खिलाना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे लंग्स की बात, राइचुअसनेस, ये सपोर्ट करती है किसको? स्पिरिचुअलिज्म को। किडनी को सपोर्ट करेगी ऊपर आध्यात्म की तरफ जाने के लिए, कौन? लंग्स। इसलिए देखिए बहुत से मंदिर आपको दिखाई देंगे, सब पहाड़ों पर बने हुए हैं। अगर आप नोटिस करिए, यस सर, सब ऊंची जगहों पे है, टेम्पल वगैरह बहुत से ऐसे मिलेंगे। हम ये नहीं कहते कि प्लेन्स में नहीं मिलेंगे, आपके घर के बगल में भी है मंदिर, बड़े बड़े मंदिर ऊपर ही। लेकिन जो प्रख्यात मंदिर हैं, नहीं, जहां पर लोग साधना के लिए जाते हैं, देखो ऊपर है सब, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, नहीं, जितने भी। क्यों? ऊपर आप जाएंगे तो आपकी सांस जोर जोर से चलने लगती, और वहां जाके बैठ, क्या है? लंग्स। लंग्स की एक्सरसाइज जब होगी, दैट विल कल्टिवेट टू बी राइचुअस। राइचुअस, राइचुअस समझते हैं? राइचुअस की हिंदी क्या होगी? रिचुअल मतलब क्या? परंपरा? नहीं, परंपरा नहीं, हाँ, धर्म, धर्म वाला मामला, धर्म संगत, रीत रिवाज, 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 रिवाज नहीं, ट्रेडिशन नहीं, रिचुअल। सच बोलना चाहिए, नहीं, एक पत्नी व्रत लेना चाहिए, ये सब राइचुअसनेस है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए,
वैल्यूज हो गया सर ये सब। चालाकी से किसी को लूटना नहीं चाहिए, जियो और जीने दो, ये सब लंग्स की बात है। और मारो काटो, इम्बैलेंस ऑफ लंग्स है। तो किसी किसी में तो सब इम्बैलेंस हो जाता है सर। हैं? किसी किसी में तो सब इम्बैलेंस हो जाता अब जो भी हो जाए। है। सर एक क्वेश्चन था सर छोटा सा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी माने अगर हमने आपसे कह दिया कि आपका काम करेंगे तो हम जरूर करेंगे। अगर लंग्स आपका स्ट्रांग है तो यू विल नॉट फेल। आप ईमानदारी से हम रहें ना रहें, हम देखें ना देखें, आप सही सही हमारे परोक्ष में भी हमारा काम करेंगे। और अपना आत्मसम्मान तो मैंने बताया लंग्स का काम है। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। नेगेटिव क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ग्रीफ, और इसमें भी एंजाइटी आ सकती है। उसमें वरी थी, इसमें एंजाइटी। वरी और एंजाइटी में क्या फर्क है? वरी में हम चिंतन करते रहते हैं, या वहां पर हम ट्राई करते रहते हैं कि ये हमारे लिए उपादेय है कि नहीं, इसका हमारे में यूजफुल है कि नहीं हमारे लिए। और एंजाइटी में है कि ये तो हमको चाहिए ही, लेकिन कैसे मिलेगा। दोनों में ये फर्क है। एंजाइटी लंग्स की हेराफेरी है, इम्बैलेंस है, और वरी स्प्लीन की हेराफेरी है, इम्बैलेंस है। शेम, शर्म, ये सब लंग्स की नेगेटिव है। सैडनेस, ग्रीफ, डिस्पेयर, एंजाइटी, शेम, लंग्स। सो लंग्स को क्या कहा उन्होंने? प्रीस्ट। हाँ, क्योंकि राइचुअसनेस है। प्रीस्ट क्या करता है? ऐसा करिए, हाथ धोइए, आचमन करिए, मंत्र पढ़िए, नहीं कहता है कि नहीं? ये सब कराने वाला कौन है? लंग्स। बैठिए, रोज प्राणायाम करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान ही सब कुछ है। ये प्रेरणा को करेगा। ये किडनी की अगर मजबूत रहेगी तो लंग्स की एनर्जी किडनी में जाएगी, तो आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। और लंग्स वीक हो गई और किडनी तगड़ी हो गई, सेक्स में चले जाएंगे। ठीक है। तो लंग्स को बहुत जबरदस्त चीज है। इसको कहा इन्होंने द प्रीस्ट या मिनिस्टर ऑफ हेवन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ ची एंटायर बॉडी। मतलब दूसरी जगह जो ग्रे मैटर है अपार्ट फ्रॉम ब्रेन, उसके लिए लंग्स जिम्मेदार है। तो आपको सबसे बड़ी बात हमने क्या बताई कि थॉट सेंटर और मेमोरी के लिए हम लोग लिवर को भूल जाते हैं, लेकिन लिवर का रोल है, किडनी के साथ लिवर, जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचता है तभी होती है। तो लिवर और किडनी स्ट्रांग रहे तो याददाश्त स्ट्रांग रहती है। लिवर को इथीरियल सोल कहते हैं, या इसको सेनापति कह सकते हैं आप। बिना इसके कोई काम, एक्शन जो होगा वो किसी से होगा। लड़ाई करो कौन कहेगा? आक्रमण कौन करेगा? लिवर। भागो, सरेंडर कौन करेगा? लिवर। ठीक है। ये चीफ है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, डिटॉक्सिफाइंग, नरिशिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोटर नर्व्स इंपल्सेस लिखा है इसमें हमने। लिवर हाउसेस द बॉडीज हुन। Spleen is responsible for intellect, which perceives and analyzes information from outer world. सारी सेंसरी फंक्शंस से काम करे और समझ में आ जाए। हमने उससे जो कहा उसकी समझ में आ जाए। कह कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहा है, देख कुछ रहा है, समझ कुछ रहा है। समझ वीक हो जाए नहीं, जो साधारण समझ होनी चाहिए, लॉजिक,
इस लॉजिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉजिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इतनी कहानी हमने बताई, स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है, एनालिसिस करेगा, लॉजिक एनालिसिस करेगा। इस तरह से हम लोगों ने शेन की चैप्टर को कंप्लीट किया। तो हम लोगों ने देखा ब्लड, हम लोगों ने देखा बॉडी फ्लूइड्स, हम लोगों ने देखा एसेंस, और हम लोगों ने देखा शेन। ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी। शुरू में हम लोगों ने देखा था क्या क्या? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और ची। 6 चीजें पहले हम लोगने देखी थी, 4 ये देखी। ये 10 चीजों की नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो हम काम कर सकते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। ये आसानी से समझ में आएगा, इसमें फिलॉसफी कम है। अब हम लोग फिलॉसफी कम और एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा देखेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स, that is shoe points and its combinations and how to select a point. TCM के आधार पर, अपने नहीं, 5 एलिमेंट वाला नहीं मामला, लेकिन TCM के आधार पर थोड़ी समझ रहेगी तो हम लोगों को 5 एलिमेंट भी यूज करने में आसान रहेगा। जैसे हम लोगों को डॉक्टर वॉल की अगर हम लोगों की जानकारी रहे तो भी हम लोगों को लेफ्ट राइट सेलेक्ट करने में बहुत अच्छा रहता है, नहीं? तो इसी प्रकार ये TCM की जानकारी रहे तो हम 5 एलिमेंट अच्छा यूज कर सकते हैं। I hope we have done a lot even today. आज भी हम लोगों ने काफी अच्छा समझने का प्रयास किया है। अगर आप कोई छोटी सी बात कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग इस सेशन को आज यहीं क्लोज करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था दिमाग में। हाँ रजत जी बोलिए। आप सर, लेटे हुए, तबीयत ठीक है आपकी कि नहीं? नहीं मैं लेटा नहीं हुआ सर, वो कैमरे का एंगल है सर, मैं बैठा ही हूँ। अच्छा, मैं ठीक हूँ सर। सर जैसे हमने ये सारे एट्रीब्यूट्स की बात की हर ऑर्गन के, कई लोगों में परफेक्शनिस्ट होते हैं कि जरा सा भी चीज इधर से उधर हुई तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, रूटीन से हटे, या मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं जो। लंग्स है ना ये? वो भी लंग्स का ही करेक्ट है? लंग्स ही है एकदम पक्का। जो होना उधर, जिधर रास्ता है वो रास्ते में ही जाएगा, रास्ते से इधर नहीं उधर नहीं। ठीक है सर। सर सर बोलिए। हाँ सर, तो मुझे इसको मैंने लेवल 2 में ये सवाल किया था, नींद में चलना और बोलना वो किस में आता है? मालूम नहीं है नींद में क्यों आदमी चलता है, देखेंगे तब पता है। पहले ब्राउज करो, आपको ब्राउज करना पड़ेगा नेट में जाकर के, देखिए कॉजेस ऑफ स्लीप वॉक। समझने किसने समझा है? पहले मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझो, बाद में उसको यिन यांग में देखेंगे ना हम। नहीं समझ में आ रही? हाँ समझ आ रही। आपको लगता है रेडीमेड मामला मिलना चाहिए ना, स्पून फीडिंग, पका पकाया माल अगर मिश्रा जी देते तो ज्यादा अच्छा है, अपने को ना देखना पड़े। आप देखेंगे तो ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है ना? ठीक। आपने आज ग्रुप में आपने कुछ डाला, मैंने पूरा नहीं देखा, सब कुछ नहीं देखा, लेकिन लास्ट में आपने देखा लिखा कि मुझे इसलिए समझ में आया कि हार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। क्या चीज थी जरा बताओ? अब वो सर सेरेब्रल पेशेंट को सेरेब्रल एट्रोफी थी, जो मैंने सारे आंख को ऐसे ऐसे उठाते थे, ऐसे अगर ऐसे ऐसे उठा करके आंख खोलनी पड़ती थी, अगर ये छोड़ दिए तो ये नीचे पड़ जाती थी। अगर वो खाए तो 2-3 एक रोटी खाए तो बाद में ये जड़बा जो है वो लॉक हो जाता था, और थोड़ा चले तो थकान बहुत महसूस हो जाती, थकने लगता था, और
बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो थोड़ा चले तो कभी सीधे सीधे जितनी बात बताई इसमें किडनी और हार्ट इन्वॉल्व है। टाई यिन, सॉरी शाओयिन इन्वॉल्व है, किडनी और हार्ट। कभी अगर बैठ जाए तो उठ नहीं पाते थे, कभी कभी गिर जाते थे, ये सब था उसमें। बस वही किडनी हार्ट। सर ये माइस्थेनिया ग्रेविस है? माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल्स सारी वीक हो जाती है। आईलेट भी गिरता है ना, स्वैलो भी नहीं कर पाते। माइस्थेनिया ग्रेविस में यू हैव टू गो फॉर स्प्लीन। ओके। स्प्लीन एंड किडनी, माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये जो बता रहे हैं ये हार्ट है, हार्ट और किडनी। किडनी आपने क्या यही इलाज किया, क्या किया है केतन भाई? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था तो उसमें हार्ट फायर आता था एक्सेस। वेरी गुड। तो मैंने sp6cv4 और हार्ट फायर को सिलेक्ट कर दिया और ईओवी लगाया था। बस ईओवी से काम हो गया। ईओवी तो किडनी है ना, ईओवी मींस किडनी ओनली, ध्यान रखिए। सर अगर हम ईओवी के हिसाब से देखें तो जैसे ये बता रहे हैं कि उसके आईलिड्स ऊपर उठा के करने पड़ते तो यिन हील वेसल जो है हमारा वो एक्सेस नहीं है सर इस केस में। देखो K6 and UB62 is responsible for it. यस सर K6। इसमें K6 and UB62। तो इसमें यिन ज्यादा है, यांग कम। यिन हील वेसल, वही मैं कह रहा हूँ सर, यिन हील वेसल एक्सेस है तो K6 सेडेट करना पड़ेगा सर, मास्टर पॉइंट। अब उसको कितने आप किडनी ट्रीट कर दो तो K6 और ये दोनों फायर एंड वाटर ले लो, अपने आप सब हो जाएगा। एनीवे, तो आपको जितनी तरीके बताए हैं आप नहीं भी जानते हैं उन तरीके से करिए, ईओवी में आ जाएगा। यस, और कुछ? बस करूं? विजय, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? विजय? यस सर। नहीं वो गया, दिमाग से निकल गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, कल आ जाए तो कल पूछ लीजिएगा, है ठीक है ना? हाँ जरूर। चलें बंद करें। जनरली फॉर इमोशंस वी विल बी टोनिंग इन ना सर। एक जगह लिवर के जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिवर, यू somebody of our friend you asked and he said लिवर का यांग टोन करना है ना सर डिसीजन के लिए। जनरली फॉर इमोशंस we tone the in of the decision making is a different function of brain. This I am not saying that this is emotion. Decision should be beyond emotions. Emotional decisions are not very good decisions. Decisions with anger is bad. Decision with calmness is good. सर जो लाइफ में साधारण डिसीजन नहीं ले पाते कि सिचुएशन में करें या क्या करें, जो मतलब डिसीजन ले ही नहीं पाते सर। बताया तो लीवर, वो तो लीवर बताया ना आपको। तो इसमें लिवर यांग टोन करना पड़ेगा, यांग टोन करना पड़ेगा। ये बात देखो विजय को सब समझ में आएगा। फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर क्वांटिटी भी कम है देन यू हैव टू टेक 2 मेरिडियंस। केवल क्वालिटी की बात है तो यू कैन ओनली जीबी मेरिडियन, यू कैन जीबी मेरिडियन और यू कैन जस्ट सिंपली ट्रांसफर सम ची टू लिवर। अब ये उसमें एस्पेक्ट पे हाउ टू मेजर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्रॉनिक है तो होता है जनरली, Okay, क्वालिटी क्वांटिटी भी चली जाती है। हाँ तो ध्यान रहे, ऐसा कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं है हाँ कि हम बता दें कि कितनी क्वांटिटी 2 पाउंड होना चाहिए, 1.5 पाउंड है, ऐसा नहीं है अपने पास। इसमें होता है क्या था, लोगों को क्या, जिनको पल्स की एक्सपर्टीज होती थी वो मेजर कर लेते थे, अपने पास नहीं है। थ्योरेटिकली जानने से नहीं होगा, थ्योरेटिकली पल्स हम भी जानते हैं नहीं, हैंड्स ऑन जॉब पता होना चाहिए। ठीक है, बंद करें।
Sir, one more thing, sir. So living in the past is a spleen. Again, bar. Pensiveness, हाँ. That is called, the word is pensiveness. Pensiveness. जी बार सर, बार पीछे का सोच रहे, जी पीछे जी का ही सोच रहे. जी. और इनमें सब में याद रखना चाहिए, क्रिएटिव साइकिल है. अगर स्प्लीन बहुत गड़बड़ होगी तो आगे कौन गड़बड़ होगा? तो दो तरह की है, एक डीप सर्कुलेशन है, एक सुपरफिशियल सर्कुलेशन है. डीप सर्कुलेशन है तो स्प्लीन के बाद कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. और अगर सुपरफिशियल सर्कुलेशन है तो कहाँ जाता है? स्प्लीन के बाद हार्ट में जाता है. सो यू हैव टू चेक दैट आल्सो इफ इट इज ए क्रॉनिक प्रॉब्लम. स्प्लीन हार्ट हो सकता है तो सुपरफिशियल है, मेरिडियन से. स्प्लीन लंग्स है तो डीप इनसाइड है. जी 3 जगह मिलती है. कहाँ कहाँ? मेरिडियंस में, ऑर्गन्स में और मसल्स में. ठीक है ना? बंद करें. जी सर, तिवारी जी क्या हाल है? ठीक है सर. तिवारी जी ने हमसे कहा कि आपकी सारी बात हमारे सिर के ऊपर से जाती है. So it was a wrong decision to pay fees. नहीं सर, वैसा नहीं है. अभी कुछ पल्ले पड़ रहा है. सर ऐसा रहता ना, यहाँ पर लगे रहो मुन्ना भाई रहना पड़ता. सर मैं वही कहने वाला था. दो कोर्स जो आपके साथ कर लेगा ना सर, वो ऑटोमेटिकली थर्ड कोर्स में उसको सब कुछ समझ आना. चलिए मैंने कितनी बार रिपीट किया कोर्स, तब मेरे को समझ आना शुरू हुआ है सब कुछ. तो फिर शुभ रात्रि बोला जाए. कल मिलते हैं. थैंक यू सर. नमस्कार सर. जी सर, गुड नाइट थैंक सर. यू सर. गुड नाइट सर. नहीं सर, जयराम जी. जय राम जी की जय. शुभ रात्रि सर. नमस्कार.